नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर वाराणसी से। ज्ञानव्यापी से जुड़े 7 मामलों की अब एक साथ होगी सुनवाई। जिला जज की अदालत ने दिया आदेश। आइए जानते हैं विस्तार से। ज्ञानव्यापी मां शंकर गौरी से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। संबंधित प्रार्थना पत्र पर सोमवार को जिला जज श्री अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदेश सुनाया। वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी से जुड़े सभी 7 मामलों की सुनवाई अब एक ही साथ होगी। संबंधित प्रार्थना पत्र पर सोमवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदेश सुनाया। मां श्रृंगार गौरी प्रकरण की 4 वदिनी लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया और कहा गया था कि किरण सिंह, विशेष व अन्य और से ज्ञानव्यापी मां श्रृंगार गौरी के संबंध में दाखिल मुकदमे को जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित कर एक साथ सुना जाए। इस अर्जी पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए तिथि तय कर दी गई थी। लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक के अधिवक्ता सुभेश नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई एक साथ किए जाने के पक्ष में अपनी बात रखी। अधिवक्ता ने कहा कि ज्ञानव्यापी में सभी मामले एक जैसे हैं, इनकी अलग अलग सुनवाई नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। हमारी आकाशगंगा में मिला नया ग्रह। क्या यहाँ पर रहते हैं एलियन? वैज्ञानिक का चौंकाने वाला खुलासा। सालों से वैज्ञानिक धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। इस बीच वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा में एक नए ग्रह की खोज की है। बृहस्पति ग्रह से 14 से 16 गुना बड़ा और इसकी रेडियस बृहस्पति की रेडियस से 1.05 गुना अधिक है। यह ग्रह अपने तौर यानी सूरज से 254 किलोमीटर दूरी पर है, जबकि हमारे सौर मंडल में बृहस्पति की सूरज से दूरी करीब 49 करोड़ किलोमीटर है। वैज्ञानिकों ने इस ग्रह यानी एलियन दुनिया को HP 99770b नाम दिया है। गाइया स्पेसक्राफ्ट ने इस ग्रह की खोज की है। इसके तारे का नाम HIP 99770 है। वैज्ञानिकों ने पहली बार किसी तारे की गतिविधि की जांच करते समय उसके ग्रह को खोजा है। इस ग्रह की खोज करने वाली टीम के प्रमुख वैज्ञानिक थाइने क्यूरी का कहना है कि उन्होंने गाया स्पेसक्राफ्ट से डेटा लिया है। रूबरू टेलीस्कोप की मदद से उसे क्रॉस चेक किया गया है, जिसके बाद यह एलियन दुनिया के बारे में बताया। वैज्ञानिक फिलहाल ग्रह के वायुमंडल की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। थाइरो क्यूरी सैन एंथोनिया स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में एस्ट्रोफिजिस्ट है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयोग सफल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने इस एलियन दुनिया को खोज नई तकनीक से किया है। भविष्य में इस तरह के अन्य ग्रह को खोजने में यह तकनीक काम आएगी। उनका कहना है कि ग्रह की डायरेक्ट इमेजिंग की गई और फिर एस्ट्रोमेट्री से इसके डेटा का विश्लेषण किया गया। सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रह की रोशनी बेहद कम होने की वजह से उन्हें खोजना बेहद कठिन होता है। इसके साथ ही यह बहुत छोटे नज़र आते हैं और इनके तारे की रोशनी भी बहुत कम होती है। लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने अभी तक अंतरिक्ष में 5300 से अधिक बाहरी ग्रह की खोज की है। वैज्ञानिक 2 तरह के एलियन ग्रह की खोज करते हैं। पहले यह पता लगा जाता है कि किस तारे के आसपास स्थित है और दोनों के बीच में कितनी दूरी है, जिससे पता चलता है कि ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं। दूसरा यह कि ग्रह की रोशनी कम ज़्यादा होने की वेवलेंथ की जांच की जाती है, या फिर वैज्ञानिक रेडिएशन के कम ज़्यादा होने को समझते हैं। किसी ग्रह को खोजने के लिए दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। थाइने क्यूरी और उनकी टीम ने इस तारे और एलियन ग्रह को यूरोपियन स्पेस एजेंसियों के गाइया और हिपोकोर्स स्पेसक्राफ्ट के डेटा की मदद से खोजा है। यह दोनों स्पेसक्राफ्ट हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का नक्शा बना रहे हैं। दोनों के पास 25 साल का रिकॉर्ड है। थाइने क्यूरी का कहना है कि
अब वैज्ञानिकों के पास सुदूर स्थिति ग्रह की जांच पड़ताल करने के लिए नया तरीका है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।